बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र क्या है, या सब्र की तारीफ़ क्या है, या वो कौन सा सब्र है जिस पर अल्लाह ताला जो है वो अजर अता करेंगे। तो याद रखो भाई दोस्तों, सब्र की दो किस्में हैं, एक है सब्र उला और एक है सब्र उखरा। सब्र उला क्या है और सब्र उखरा क्या है, इसको समझना। याद रखें कि अगर पहली फुर्सत में अपने इख्तियार के साथ हमें सब्र आ जाता है तो ये सब्र उला है और इसी पर ही अजर है और इसी के ही फ़ज़ाइल हैं। जैसे कुरान पाक में है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ हैं। कि पहली फुर्सत में जो आपको सब्र आ गया, मिसाल के तौर पर आपको कोई मसला पेश आ गया, आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो याद रखें उसमें अगर आपने पहली फुर्सत में जो है वो सब्र कर लिया तो यही सब्र मुराद है कि जो अपने इख्तियार से बंदा लेके आए और अल्लाह ताला की तरफ देख के कह दे कि या अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, तो ये सब्र है, इस पर अजर है। जो सब्र उखरा है, जैसे कि हमारे ऊपर कोई परेशानी आई, कोई गमों के पहाड़ टूट पड़े, कोई नुकसान हो गया, लेकिन फ़ौरन सब्र नहीं किया तो कुछ दिनों के बाद आ गया सब्र, महीने बाद आ गया, साल बाद, तो याद रखें ये सब्र फिर आ ही जाता है, इसमें फिर हमारा इख्तियार नहीं होता, ये सब्र फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो इस सब्र पर याद रखें किसी किस्म का कोई अजर नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह ताला की ज़ात इस पर अजर देना चाहें तो फिर कोई वईद नहीं है। मफ़हूम हदीस है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूढ़ी औरत के करीब से गुजरे तो वो बहुत ऊंची आवाज़ में रो रही थी। उसका नौजवान बेटा फौत हो गया था, तो वो उसकी खूबियाँ जो है वो बयान कर रही थी। तो अल्लाह के नबी ने कहा भी सब्र करो, तो उसने अल्लाह के नबी को पहचाना नहीं। उसने कहा कि अगर आपका जवान बेटा फौत हुआ होता तो फिर मैं आपको देखती। तो अल्लाह के नबी थोड़ा सा आगे चले गए तो पीछे से कुछ लोग आए, उन्होंने फरमाया कि ये तो अल्लाह के नबी थे। तो वो बूढ़ी औरत जो थी वो भागी हुई अल्लाह के नबी के करीब आई, तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैं सब्र करती हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र जो है वो तो पहली फुर्सत का है, उसके बाद तो हर किसी को सब्र आ ही जाता है। तो इसलिए भाई दोस्तों याद रखो कि पहली फुर्सत में जो सब्र आप करेंगे ना, अजर उसी पर ही है। कोई आपको गाली दे, कोई आपको ताना दे, कोई आपको बुरा भला कहे, कोई आपके साथ रिश्ता तोड़े, कोई भी शख्स जो है वो आपको तंग कर रहा है, तो याद रखें आपने पहली फुर्सत में जो है वो सब्र करना है, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। अगर आपने सब्र के दामन को पकड़ लिया तो कामयाबी भी इसी में ही है। याद रखें कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब आप सब्र करना शुरू कर देते हैं ना, तो उस चीज़ का जो बदला है वो अल्लाह ताला खुद लेते हैं। मुंतकिम जो है ज़ात वो अल्लाह ताला की, इंतकाम लेने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, इंसान की नहीं है। आप अपने कामों को, अपनी हर चीज़ को अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें। सिर्फ एक दफ़ा छोड़ के देखें तो अल्लाह की कसम देखना कि अल्लाह ताला की ज़ात कैसे बदला लेती है। जो लोग आपके साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं उनको उनके हालात पर छोड़ दें, जो मर्जी करें उनको उनके हालात पर छोड़ दें। सब्र नहीं भी आ रहा तो सब्र को पिए, जो हो सकता है सब्र को पी जाएं। वो है ना शेर कि पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम के सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। तो याद रखें कि गम को सहना सीख जाएं। जब आप गम को सहना सीख जाएंगे, सब्र करना सीख जाएंगे ना, तो आप ऐसा पहाड़ बन जाएंगे कि कोई आपको हिला नहीं सकेगा। तो सब्र है, याद रखें यही सब्र है। अगर आप सब्र करना सीख गए तो अल्लाह की ज़ात आपके साथ है, और सब्र यही मुराद है कि जो आप पहली फुर्सत में करेंगे। तो पहली फुर्सत में आपके अंदर आ गया और अपने इख्तियार से लेके आएँ और अल्लाह की ज़ात की तरफ देखें और ये कहें कि ए अल्लाह मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। तो याद रखें अल्लाह ताला आपके तमाम काम जो हैं वो आसान कर देंगे, और इसी सब्र पर जो है वो जन्नत है, और इसी सब्र पर जो है वो खुशखबरी है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको जो है वो सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो याद रखें यही सब्र की असल डेफिनेशन है कि जो पहली फुर्सत में सब्र आ गया। अगर कुछ देर, कुछ अरसे बाद आता है तो याद रखें तो फिर वो तो सब्र आ ही जाता है, वो तो हर किसी को आ जाता है, वो है सब्र उखरा। वो सब्र मुराद नहीं है, सब्र यही मुराद है कि जो पहली फुर्सत में आपको आ जाए। जज़ाकल्लाहु खैर।